बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची जैसा शहर इस वक्त तरक्की और दीगर उन्वानात के साथ साथ अपने मसाइल की जो बड़ी पोटरी लगता है उसके अंदर आलूदगी एक बहुत बड़ा मसला है, और इस आलूदगी के ख़ात्मे के लिए दुनिया भर में उस खित्ते को सरसब्ज़ व शादाब बनाने की बात की जाती है और यही हल पेश किया जाता है। कराची जैसे शहर में इस वक्त जो कंक्रीट का पूरा जंगल हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है, बुलंद व बाला इमारतें और हर तरफ जो है वो गंदगी और दीगर चीज़ों के मसाइल सामने आ रहे हैं, उसके हल के लिए कराची में एक भरपूर शजरकारी, और शजरकारी भी सिर्फ शजरकारी की हद तक ना हो बल्कि ऐसी नफ़ा बख्श और इतनी फ़ायदेमंद और हालात और सूरत हाल के एतबार से हो, इस पर हम आज कुछ बात करना चाह रहे हैं। हमारे साथ आज तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर फ़याज़ आलम साहब, हम खैर मकदम करते हैं। और डॉक्टर फ़याज़ आलम यकीनन आप सब जानते होंगे कि एक तवील अरसे से इस शोबे में ख़ुसूसी तौर पर काम कर रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस ज़मीन की खैर व बरकत के लिए, इस ज़मीन से हासिल होने वाले उन तमाम ख़जानों के ज़रिए और उसके ज़रिए जो इंसानियत को बहसत मजमूई जो फ़वाइद पहुँच सकते हैं, ज़मीन को जो फ़ायदे पहुँच सकते हैं, इसके लिए ख़ुसूसी काम कर रहे हैं और ख़ासा वक्त लगाया है, तजुर्बा है और नताइज भी हासिल किए, तो हमने उनसे वक्त लिया है। तो डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि ये कराची जिस तनाजुर में इस वक्त जो कंक्रीट का जंगल हमें नज़र आता है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की हमने देखा यहाँ, कभी कौन से दरख्त लगते रहे हैं, कभी किसी पे कोई स्कैंडल आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, तो ये तो इंतज़ामी मामलात हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि अब नई बल्दिया भी आ चुकी है जिसके पास बागात का महकमा भी होता है। तो कौन सी ऐसी जो है इस वक्त तदाबीर हो सकती है जो कराची के अंदर माहौलियात को बेहतरी के लिए जो है ना वो इक़दामात हो सकते हैं, दरख्त हो सकते हैं, वो आप कुछ तजवीज़ जो आपने अपने तजुर्बे से जाना है वो हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस अहम मसले पर बात करने के लिए आज दावत दी है। देखिए, कराची में मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात किए गए हैं शजरकारी के हवाले से। एक ज़माने में यहाँ पर सफ़ेदे के दरख्त लगा दिए गए। जी, कोई वजह होगी, ज़ाहिर है, हम तो उस वक्त छोटे थे। फिर अभी हालिया चंद सालों पहले यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में कोनो कार्पस के दरख्त लगा दिए गए। बहुत इशू बना था, उस पर इशू ही बना। हालांकि दरख्त नुकसानदेह नहीं है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम हुई वो हुई मोनोकल्चर की वजह से कि एक ही दरख्त जो है ना, एक ही तरह के दरख्त आपको नज़र आते हैं जिनमें ना कोई फूल लगता है ना कुछ है। दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो ये कि हर शहरी को दरख्त लगाने में, शजरकारी में दिलचस्पी लेना होगी, सही, क्योंकि ये हम सबकी नस्लों का मसला है, ये पूरे शहर का मसला है। अगर आलूदगी बढ़ेगी तो सांस लेना दुश्वार हो जाएगा, दिल्ली वाले या लाहौर वाली पोजीशन हो जाएगी। अभी भी काफ़ी बुरे हालात हैं, बीमारियां बढ़ती हैं, इससे मसाइल पैदा होते हैं, सांस की बीमारियों में इजाफा होता है। तो पहला नुक्ता ये है कि कराची के हर शहरी को शजरकारी में अमली तौर पर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये बहुत आसान है। दूसरी बात यह है कि जो बल्दिया कराची है, जो टाउन्स हैं, इनमें जो बागात का डिपार्टमेंट है उसको अब थोड़ा सा मॉडर्नाइज होना पड़ेगा, अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। और मेरा मशवरा ये है कि कराची में अब मीडियम साइज के फूलों वाले दरख्त लगाए जाएं। अच्छा, इसके लिए मैं तजवीज़ करता हूँ कुछ दरख्त जिनकी एक फहरिस्त इंशाअल्लाह हम फराहम कर देंगे, जो भी हमसे लेना चाहे। देखिए, गुलमोहर के हैं ये दरख्त लग रहे हैं शहर में, अच्छा खूबसूरत फूल आता है। कचनार के दरख्त हैं जिनमें जो मीडियम साइज़ का दरख्त है, थोड़ा सा स्लो ग्रोइंग होता है लेकिन बड़े खूबसूरत फूल आते हैं इस पे, हम सब जानते हैं कचनार की। मल्ताज के दरख्त हैं, मल्ताज के दरख्त ऐसे हैं कि इसके पत्तों को जानवर नहीं खाते। अच्छा। तो अगर आप कहीं लगाते हैं तो ये महफूज रहता है। सही। इसके अलावा जैकरांडा है, इस पे ब्लू कलर के बहुत खूबसूरत फूल आते हैं। जब फूल आते हैं तो ये बहुत हसीन लगता है दरख्त ये। क्या बात है। तो गुलमोहर हो गया, कचनार हो गया, मल्ताज हो गया, जैकरांडा हो गया। बॉटल ब्रश है, अच्छा, बॉटल ब्रश में रेड भी आता है, रेड वैरायटी अच्छी है, सस्ते पौधे मिलते हैं इसके, बॉटल ब्रश लगा दिया जाए। तबूबिया है, पिंक और येलो फ्लावर्स का दरख्त है, बहुत खूबसूरत दरख्त है और कराची में अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लगे हुए हैं। इसके अलावा अफ्रीकन ट्यूलिप ट्री है, उस पर भी बड़ा खूबसूरत फूल आता है सुर्ख कलर का, वो लगाया जाए। कासिया नोडोसा है, वो बिल्कुल फूलों से भर जाता है जब इसे फूल आते हैं। नॉर्थ नाज़ाबाद में मैंने एक जगह देखा था, एक साहब के घर के बाहर लगा हुआ था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था वो। जबरदस्त। इसके अलावा जो है ना, सुख चैन के दरख्त हैं, फूल छोटा आता है उस पर, लेकिन चलें दरख्त बड़ा अच्छा है, पूरे साल ग्रीन रहता है। तो ये कुछ दरख्त हैं। फाइकस की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, नीम ट्री है, इन सबको लगाया जाए। जो श्रब्स हैं, श्रब्स का मतलब झाड़ियाँ नुमा जो दरख्त होते हैं, उसमें से टकोमा है, येलो कलर में भी आता है और कई कलर में आता है।
वो लगा लिया जाए। कनेर के तो पौधे लगाते ही हैं लोग, सड़कों पे भी लगाते हैं, ये पौधे हैं, छोटे झाड़ियाँ होती हैं। तो इस तरह के दरख्त हैं, ये लगाए जाएं। अगर जब ये दरख्त बड़े हो जाएंगे, देखें पार्कों में, सड़कों पे, इन जगहों पर जो मैंने फहरिस्त गिनवाई है, ये दरख्त लगाएंगे तो आपके पार्क्स, आपके रोड्स बहुत खूबसूरत लगेंगे। और इसका फिर जो है ना, फूलों का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है लोगों पर। लोगों की अगर आप कहीं जाएं, फर्ज करें कराची यूनिवर्सिटी जाएं, किसी सड़क पे जा रहे हों और बाहर के मौसम में उन दरख्तों में फूल लगे हुए बहुत सारे, तो आपको भी अच्छा लगेगा, शहर भी अच्छा लगेगा, पूरी नफ्सियात बदल जाती है। तो ये है। इसके अलावा लोग मुझसे पूछते हैं खास तौर पे आजकल कि जी क्या हम फलों के दरख्त लगा दें। तो ये एक बहुत अहम और बहुत सेंसिटिव टॉपिक है कि फलों के दरख्त लगाना बज़ाहिर तो बड़ा अच्छा लगता है कि फलों के दरख्त लगा दिए जाएं, लेकिन देखिए कुछ दरख्त फलों के ऐसे हैं जो लगाए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोकोनट लगा दें, नारियल के दरख्त लगा दें, मैंने भी लगाए हैं बहुत सारे, तो उनमें फल आता है। आप डेट पाम लगा लें, ठीक है जी, फल का दरख्त है, लेकिन आप बड़े साइज के भी लगा सकते हैं, आप छोटे भी लगा सकते हैं। देखिए इसके अलावा जो फलों के दरख्त है ना, चीकू है, आम है, इन सब पे जब ये फल पकते हैं तो इन पे व्हाइट फ्लाई का अटैक होता है, कीड़े लगते हैं इसके ऊपर। अच्छा, घरों में या बागात में तो आप मैनेज कर लेते हैं, हम खुद करते हैं, थरपाकर भी जाके करते हैं कि भाई हमने कभी ट्रैप्स लगा दिए, कभी स्प्रे करना पड़ता है रेगुलर। अब आम है, आम पे जो बुर आता है, जो फूल आता है, तो उस पर फंगस का अटैक होता है। तो पार्कों में, सड़कों पे ये जो मैनेजमेंट है ना, पेस्ट मैनेजमेंट, ये कौन करेगा? तो फलों के दरख्त अवॉइड करना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए सिवाय कोकोनट के और डेट पाम के। इसके अलावा पाम की बहुत सारी, देखें पाम की दर्जनों वैरायटीज हैं, वो लगा ली जाए, लगाते हैं लोग। इसके अलावा फाइकस है, फाइकस का मतलब ये रबर प्लांट वगैरह होते हैं ना, फाइकस कहलाते हैं। जी जी। तो उसकी बेशुमार वैरायटीज हैं, बेंजामिना है, बहुत सारी वैरायटीज हैं। वो बड़े बड़े दरख्त बन जाते हैं, छोटे पौधे होते हैं लेकिन अगर उनको टाइम मिले तो बड़े दरख्त बन जाते हैं, वो दरख्त लगाए जाएं। तो बहुत सारे दरख्त हैं, लेकिन मेरा एम्फेसाइज ये है कि जो बल्दिया कराची है, जो टाउन के चेयरमैन वगैरह हैं, वो अपने और इसके अलावा जो लोग अपने तौर पे लगाना चाहते हैं, वो कराची में फूलों वाले दरख्त लगाएं, बहुत ऊंचे दरख्त ना लगाएं, ठीक है। वो फिर तारों को डिस्टर्ब करते हैं, फिर वो घरों को डिस्टर्ब करते हैं, उनकी जड़ें नीचे विजिबिलिटी में रहे। हाँ, वो फिर गटर की लाइनों में जाएंगे, उनकी जड़ें मसले होंगे ना। तो बहुत ऊंचे, बहुत बड़े, जिस तरह पहले पीपल के दरख्त लगते थे, उनको अवॉइड किया जाए और मीडियम साइज के दरख्त लगाए जाएं। इंशाअल्लाह शहर चंद सालों में बहुत खूबसूरत नजर आने लग जाएगा, आपके सारे पार्क बहुत अच्छे। डॉक्टर साहब एक चीज़ थोड़ी सी अगर आप बताएं कि ये सारे जो आपने नाम लिए हैं, ये बहुत आसानी से अवेलेबल हैं, इनकी रसाई मतलब हर शख्स के लिए बहुत आसान है, आम नर्सरी में मिल जाते हैं, या ये कि कोई मुश्किल है? बहुत आराम से। देखें इनमें से अक्सर दरख्त जो है ना, वो लगते हैं बीज से। अच्छा, बीज खरीद लिया जाए, नर्सरी में नर्सरी मौजूद है, बल्दिया के पास हर जगह नर्सरी मौजूद है, कराची में बेशुमार नर्सरीज मौजूद हैं। असल बात यह है कि पौधे लगाने वाले का अपना विजन क्या है, क्या वो चाहता है कि सफेदा लगाए, कोनों कापस लगाए ताकि जल्दी से बढ़ जाए, उसको क्रेडिट मिले इसका कि मैंने शहर को ग्रीन कर दिया। ऐसे नहीं हो सकता। एक प्लान होता है, एक विजन होता है कि शहर को आपने ग्रीन बनाना है तो कौन से दरख्तों से बनाना है, कोनों कापस से, सफेदे से, या फूलों के दरख्तों से। ये तय करना उन जिम्मेदारान की जिम्मेदारी है कि वो एक विजन के साथ चलें। आप दुनिया के मुल्कों में चले जाएं, मलेशिया, सिंगापुर, कहीं चले जाएं, आप इवन दुबई चले जाएं, डेजर्ट एरिया है, उन्होंने कौन से दरख्त लगाए हैं उनको देखें जरा, इतना खूबसूरत लगता है जब आप फूलों के दरख्त लगा लेंगे ना, बहुत खूबसूरत। तो ये करना चाहिए।